हमारे देश भारत में ही नहीं, अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा आदि दुनिया के जितने भी देश हैं, उनमें महात्मा गांधी को जो सम्मान दिया जाता है, वैसा सम्मान उनके बाद आज तक किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ है। तो आइए जानते हैं गांधी जी की कुछ ऐसी बातें जो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकती हैं। गांधी जी को बापू की उपाधि चंपारण से जो राजकुमार आए थे, राजकुमार शुक्ला, तीन कठिया प्रथा का विरोध कराने के लिए, समाप्त कराने के लिए, उन्होंने गांधी जी को बापू की उपाधि दी थी। महात्मा की उपाधि उन्हें राजवैद्य जीवन राम ने दी थी और राष्ट्रपिता की उपाधि उन्हें सुभाष चंद्र बोस जी ने दी थी। हालांकि सुभाष चंद्र बोस से गांधी जी के विचार बाद में अलग हो गए थे, जिसके कारण उन्हें कांग्रेस से निष्कासित भी कर दिया गया था। महात्मा गांधी ने श्री कृष्ण ने महाभारत में जो गीता का उपदेश दिया गया है, उससे बहुत प्रभावित हुए थे। तो गीता का नियमित पाठ करते थे और महावीर स्वामी से उन्होंने पंच महाव्रत और गौतम बुद्ध से अष्टांगिक मार्ग को गांधी जी ने अपने जीवन में उतारा था। तो गीता और महावीर स्वामी के पंच महाव्रत और गौतम बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग जो है, वो गांधी जी ने अपने जीवन में उतारा था। लियो टालस्टाय से इन्होंने अहिंसक आंदोलन की प्रेरणा ली थी। अब लोग जानते होंगे कि गांधी जी ने स्वयं अहिंसा का व्रत रख के अहिंसा का अहिंसा के द्वारा जो हमारे देश को आज़ादी दिलाई है, वह गांधी जी की खोज थी। लेकिन ऐसा नहीं था, ये लियो टालस्टाय का विचार था कि यदि आप अकेले हैं और किसी बहुत बड़ी शक्ति से, बहुत बड़े तंत्र से, सरकार से यदि लड़ना चाहते हैं, तो हिंसा का सहारा लेकर के आप नहीं लड़ सकते, क्योंकि अगर आपने हिंसा कर दिया तो आपको फांसी हो जाएगी, काला पानी दे दिया जाएगा। लेकिन आप अहिंसा से अपनी मांग रखते हैं और लोग हिंसा आपसे के साथ कर रहे हैं, फिर भी आप अहिंसक बने रहते हैं, तो इससे सरकार हो या कोई जो तंत्र होता है, वह भयभीत हो जाता है, क्योंकि जनता की सहानुभूति पीड़ित के साथ रहती है, क्योंकि उसने कोई हिंसा तो की नहीं है, खाली आपकी गलत बात का विरोध कर रहा है। इसीलिए गांधी जी के साथ करोड़ों लोग आ जाते थे और यह अहिंसावादी जब आंदोलन था, असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा कांड के बाद में जब हिंसक हो गया था, तो इसकी महत्ता ही समाप्त हो गई थी। इसीलिए गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था और फिर तुरंत अंग्रेजों ने गांधी जी को गिरफ्तार भी कर लिया था। तो आंदोलन अगर हिंसक हो जाएगा तो आप अकेले हैं तो सरकार से नहीं लड़ सकते हैं, आप सेना से नहीं किसी से भी नहीं लड़ सकते हैं। तो यह विचार गांधी जी को लियो टालस्टाय ने दिया था। अल्बर्ट आइंस्टीन के पसंदीदा महापुरुष महात्मा गांधी थे, जिनसे वे पत्रों के माध्यम से लगातार संपर्क में रहा करते थे। गांधी जी प्रतिदिन 18 किलोमीटर तक पैदल चलते थे और इसके अलावा 18 किलोमीटर प्रतिदिन पैदल चलते थे। इसके अलावा गांधी जी कभी भी अमेरिका नहीं गए और कभी भी प्लेन में नहीं बैठे, यानी एरोप्लेन से कहीं भी गांधी जी नहीं गए और कभी भी अमेरिका नहीं गए। अब बात आती है, इन्होंने भूख हड़ताल की थी, यानी
तब तक खाना पानी त्याग देते थे कि जब तक इनकी बात नहीं मान ली जाती थी। तो यह एक बच्चों जैसी जिद है, इसे बालहट राजहट कुछ भी कहा जा सकता है, कि इससे भी अंग्रेज भयभीत हो गए थे। और भूख हड़ताल की प्रेरणा इन्हें रस्किन से मिली थी। रस्किन एक विचारक हैं जिन्होंने कहा था कि आप भूख हड़ताल करके अपनी बात, चाहे भले वह गलत हो, उसको मनवा सकते हैं किसी से, क्योंकि कोई भी आदमी या कोई भी समाज या कोई भी परिवार आपको मरता हुआ नहीं देख सकता, क्योंकि आप यदि भूख से मर गए और अपनी इसके कारण बहुत बदनामी होती है विपक्ष की, कि क्यों नहीं बात मानी, क्यों मर जाने दिया। तो इस प्रकार से भूख हड़ताल की जो प्रेरणा थी, गांधी जी का हथियार एक बना, वह इन्हें रस्किन से मिला था। और गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के गुरु थे, जो उनसे दक्षिण अफ्रीका में मिलने भी गए थे। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।